30 जनवरी 1948 को नथुराम गॉडसे ने दिल्ली के बिरला हाउस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज पूरा देश महात्मा गांधी पुण्यतिथि यानी शहीद दिवस मना रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश पहले 1917 में अंग्रेजों द्वारा रची जा चुकी थी। यह साजिश नाकाम होने में एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी बतख मियाँ का हाथ था। बतख मियाँ जिन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई, आज उनका परिवार गुमनामी का जीवन जी रहा है और सरकारी मदद का इंतजार कर रहा है। अगर बतख मियाँ ने अपनी सूझबूझ से अंग्रेजों की साजिश का पर्दाफाश न किया होता तो महात्मा गांधी की हत्या 1917 में ही हो चुकी होती। 1917 में महात्मा गांधी जी और राजेंद्र बाबू जब मोतिहारी में आए अंग्रेज के समय में, तो हमारे दादा अंग्रेज कलेक्टर करने रसोईया का काम करते थे। अब गांधी जी को जहर में दूध मिला करके अंग्रेज कलेक्टर ने बोला, इस दूध में जहर मिला करके दिया कि हमारे दादा को कि गांधी जी को दे दो जाके। हमारे दादा इनकार किए कि नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे। तो धमकी दिया, फिर लालच भी दिया कि तुम जो मांगोगे तो तुमको हम देंगे, ये काम तुम करो। जब नौकरी वाली बात थी, गरीबी थी, वो लेकर के दूध गए और आँख में उनको आंसू आ गई और सोचने लगे कि गांधी जी अगर मर जाएंगे तो हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। उस समय बतख मियाँ अंग्रेजों की रसोइया थे और उन्हें महात्मा गांधी को दूध परोसने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन बतख मियाँ को यह जानकारी थी कि दूध में जहर मिलाया गया है। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से गांधी जी को दूध पीने से मना करवा दिया, जिससे गांधी जी की जान बच गई। जिसके बाद अंग्रेजों को यह पता चला कि बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई, तो उन्होंने बतख मियाँ को कड़ी सजा दी। उनका घर जला दिया गया और उन्हें जेल में डालकर कई यातनाएं दी गई। आजाद हुआ जब मोतिहारी में आए तो बहुत भीड़ थी, उसमें हमारा दादा भी गए उनसे मिलने के लिए। तो मिलने के लिए गए तो राजेंद्र बाबू उनको देख लिए तो बतख भाई खड़े हैं, उनको बुलाए और बुला करके स्टेज पर गला से गला मिले। और सारी उस समय स्टेज पर राजेंद्र बाबू बोले कि अगर गांधी जी उस समय 1917 में मर जाते तो देश आज़ाद नहीं होता, ये हमारे बतख भाई का देना है, नहीं तो बतख भाई का देना है कि देश आज़ाद हुआ। और वो मान सम्मान उनको दिए और वो ठहराए और बोले कि दिल्ली आप लोग आइए पूरा परिवार को लेकर के। राजेंद्र बाबू चले गए। हमारे दादा को अंग्रेज कलेक्टर ने जेल भेज दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद में हमारे दादा इंतकाल कर गए, हमारे अब्बा। और जब इंतकाल करने के बाद तो कोई सहारा था नहीं, हमारे अब्बा हम सब किसी को लेकर के दिल्ली पहुँचे और राष्ट्रपति से मिले और मिलकर सारी बात को बताए कि ऐसी स्थिति है। उसी समय 35 बीघा जमीन बिहार सरकार को राष्ट्रपति वहाँ से चिट्ठी आया और वहाँ से बेतिया जिला में आया। ये गौनाहा अंचल में हमको मिला मात्र 6 एकड़ जमीन। जो 6 एकड़ जमीन जो मिला वो भी नदी में चला गया। बतख मियाँ के पोते कलाम मियाँ बताते हैं कि जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण आए तो उन्होंने बतख मियाँ से मुलाकात की और उनकी कुर्बानी की सराहना की और पूरे परिवार को दिल्ली बुलाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें जीवन बरस करने के लिए 35 बीघा जमीन दिला दी, लेकिन इस पर ग्रहण लग गया। परिवार को महज 6 एकड़ जमीन ही मिल पाई, लेकिन वो भी नदी के कटाव में समाहित हो रही है। परिवार झोपड़ी नुमा घर में रहने को मजबूर है, जहां जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। इसके बावजूद बतख मियाँ के परिवार को सरकारी मदद के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बतख मियाँ के हम पोता हुए 1917 में महात्मा गांधी जी और राजेंद्र बाबू जब मोतिहारी में आए अंग्रेज के समय में, तो हमारे दादा अंग्रेज कलेक्टर करने रसोईया का काम करते थे। अब गांधी जी को जहर में दूध मिला करके अंग्रेज कलेक्टर ने बोला, इस दूध में जहर मिला करके दिया कि हमारे दादा को कि गांधी जी को दे दो जाके। हमारे दादा इनकार किए कि नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे। तो धमकी दिया, फिर लालच भी दिया कि तुम जो मांगोगे तो तुमको हम देंगे, ये काम तुम करो। जब नौकरी वाली बात थी, गरीबी थी, वो लेकर के दूध गए और आँख में उनको आंसू आ गई और सोचने लगे कि गांधी जी अगर मर जाएंगे तो हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। और दूध का गिलास रखते हुए उस समय बता दिए कि इस दूध में जहर है। उस समय राजेंद्र बाबू वहीं पर बैठे हुए थे और गांधी जी वहीं पर बैठे हुए और दूध के गिलास से बातचीत करते करते दूध का गिलास गिरा दिए और वह बिलाई आई, चाची मर गई और गांधी जी वहाँ से वहाँ से चल दिए। और हमारे दादा को अंग्रेज कलेक्टर ने जेल भेज दिया और घर द्वार को सब तोड़ के आग लगा दिया। भैंस जो था उस 5 उसको नीलाम कर दिया, सूता की दुकान में आग लगा दिया, यानी बर्बाद कर दिया। देश आज़ाद हुआ। राजेंद्र बाबू जब मोतिहारी में आए तो बहुत भीड़ थी, उसमें हमारा दादा भी गए उनसे मिलने के लिए। तो मिलने के लिए गए तो राजेंद्र बाबू उनको देख लिए तो बतख भाई खड़े हैं, उनको बुलाए और बुला करके स्टेज पर गला से गला मिले। और सारी उस समय स्टेज पर राजेंद्र बाबू बोले कि अगर गांधी जी उस समय 1917 में मर जाते
कि देश आज़ाद नहीं होता, ये हमारे बत्तख भाई का देन है। नहीं तो बत्तख भाई का देन है कि देश आज़ाद हुआ और वो मान सम्मान उनको दिए और वो ठहराए और बोले कि दिल्ली आप लोग आइए पूरा परिवार को लेकर के। नरेंद्र बाबू चले गए, हमारे दादा को अंग्रेज कलेक्टर ने जेल भेज दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद में हमारे दादा इंतकाल कर गए, हमारे अब्बा, और जब इंतकाल करने के बाद तो कोई सहारा था नहीं। हमारे अब्बा हम सब किसी को लेकर के दिल्ली पहुँचे और राष्ट्रपति से मिले और मिल करके सारी बात को बताए कि ऐसी ऐसी स्थिति है। उसी समय 35 बीघा जमीन बिहार सरकार को राष्ट्रपति वहाँ से चिट्ठी आया और वहाँ से बेतिया जिला में आया। ये गौनाहा अंचल में हमको मिला मात्र 6 एकड़ जमीन। जो 6 एकड़ जमीन जो मिला वो भी नदी में चला गया। वो बड़ी झोपड़ी हम लोग बना करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये भी कब कट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, खतरा है, घंटे पर लगा हुआ है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम है कलाम अंसारी। आप कौन है बताइए? हम बच्चे पोता हुए। अभी हम लोग बेतिया में हम आवेदन दिए हुए हैं, जो डीएम साहब से मिल करके आवेदन दिए और वहाँ पर लिखे हुए हैं कि इन लोग को बसने की ज़मीन दिया जाए। हम कल भी गए हुए थे एसडीओ साहब से मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। हम भी दौड़ रहे हैं कुछ ज़मीन मिले कि हम लोग शहर के अगल बगल में घर बना के और शहर में रोजी रोटी अपना कोई बिजनेस करके बाल बच्चों को पोसा जाए। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के 35 बीघा जो जमीन दिए थी उसमें से मात्र 6 एकड़ जमीन मिला जो नदी में चला गया। अभी हम लोग यहाँ पर नदी के किनारे बसे हुए हैं। नदी कब काट लेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, खतरा है, घंटी है। बगल में जंगल है, डेली रात में बाघ जो है हमेशा घूमता रहता है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बच्चे लोग भी नहीं निकलते हैं। स्थिति यहाँ बहुत खराब है। हमको आग्रह है कि हमारे बेतिया के डीएम साहब से विनती आग्रह यही है कि नगटिया के शहर के बगल में हम लोग अगल बगल में बसाया जाए कि ताकि शहर में हम लोग रोजी रोटी करके बाल बच्चों को खिला पिला के सही ढंग से पढ़ा लिखा सके। हमको आग्रह है सरकार से और बिहार सरकार और भारत सरकार के भी हमसे आग्रह है।